जितने भी युवा आर्मी धर्मचक्र की भर्ती देखना चाहते हैं उनको सबसे पहले अभी एक काम और करना है कि अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखना है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है। जो बंदे पहली बार भर्ती देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जो बंदे दूसरी बार भर्ती देख रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, पुनः कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके पास यह जो मौका है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी मेरी एक आर्मी धर्मगुरु से बात हुई जो ऑलरेडी पहले से सेना में है, आर्मी धर्मगुरु में है महाराज। उन्होंने ये कहा है कि यह भर्ती इतनी गोल्डन टाइम है, ये ऐसी भर्ती है महाराज कि ऐसी भर्ती आपको आगे भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इस भर्ती के बाद यह प्री और मेंस में लागू हो जाए, आपके दो पेपर लेने लगे महाराज, साक्षात्कार हाई लेवल पर लेने लगे जैसे यूपीपीएससी एमपीपीएससी होता है। इसलिए हमको कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, फिजिकल हो, मेडिकल हो, इंटरव्यू हो या फिर आपका रिटर्न टेस्ट हो महाराज। कोई भी आपके सामने अग्नि परीक्षा आती है उसको तुरंत फाड़ के बाहर निकलना है, तभी आप हकीकत में देखा जाए तो सही धर्म चक्र के योग्य हो। अब हम बात करते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो का उद्देश्य है वो है सही डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाना है। मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आपको क्या क्या तैयारी करके जाना है डॉक्यूमेंट्स की। देखो, वैसे आपके लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें लिखा रहता है 10वीं और 12वीं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 8वीं की साथ में ले जाना। कभी कभी 10 की मार्कशीट पर बहस हो जाती है महाराज, इसलिए 8वीं, 10वीं और 12वीं में तो कहूँगा अगर 5वीं की है वो भी ले जाओ महाराज। क्या हो रहा है, कौन सा वजन बढ़ रहा है भाई, ले जाओ साथ में अगर आपके पास है तो। इसके बाद यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि सर अगर हमारी हाई स्कूल इंटर में अगर नाम में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे एफिडेविट बनवा लो। अगर हा ला माँ बढ़ गया है, कम हो गया है या कुछ भी लाल लग गया है, कुमार लग गया है या नहीं लगा है, छूट गया है, तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाओ कि मेरा असली नाम ये है और इससे संबंधित मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे अपील भी करी थी या फिर आपने अगर अपील करी है सुधरवाने के लिए तो उसकी जो आपके पास रसीद है उसको आप ज़रूर साथ में ले जाना, उनको दिखा देना, ठीक है। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इसके बाद स्नातक की मार्कशीट, इसके बाद आपको एमए आचार्य की मार्कशीट या फिर आपके पास शास्त्री है और डिप्लोमा है या फिर आपके पास बीए संस्कृत है और एमए आचार्य और कर्मकांड का डिप्लोमा भी अनिवार्य है, ये ज़रूर ले जाना साथ में आपको जितने भी युवा। जिनके पास नहीं है अब वो क्या करें, जिनके पास नहीं है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो अपनी ज़रूर जेरोक्स निकाल के ले जाएं ऑनलाइन के माध्यम से। और हम तो ये कहेंगे कि जो आपकी जेरोक्स है उसको कलर प्रिंट करवा लें, एक कलर प्रिंट में ले जाएं और बकाया उसकी फोटोकॉपी करा लें, ठीक है महाराज। समझ लो थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक नई जानकारी हो रहा है महाराज आप लोगों के लिए। तो उन्होंने एक नया नियम चालू कर दिया है कि आपको इस बार मोबाइल ले जाना है। मोबाइल इसलिए ले जाना है कि अगर आपका वो आधार कार्ड चेंज करेंगे तो उसमें OTP आएगा, वो अगर OTP आता है तो उनको दिखाना भी है। तो मोबाइल और साथ में वो सिम, वो मोबाइल नंबर की सिम जो आप चलाते हो जिसमें आधार कार्ड नंबर बनवाते समय आपने उसमें लगाया था, तो वो जरूर मोबाइल ले जाए महाराज। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है जैसे NCC है, स्पोर्ट है, रिलेशन का कोई भी है या फिर आप कोई भी ख्याति प्राप्त हो तो उससे संबंधित अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो जरूर साथ में ले जाएं। इसके बाद मूल दस्तावेज, मूल दस्तावेज मतलब होता है जैसे जाति निवास पत्र है, आपके पास आपकी आय जाति प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई तो बोल रहा सर बैंक की पासबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ले जाना है आप लोगों को। और बैंक की पासबुक ही नहीं, कम से कम 2 आइडेंटिटी प्रूफ साथ में ले जाना, बैंक की पासबुक और आपके पास अगर इलेक्शन का कार्ड है तो वो जरूर ले जाना, या फिर इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो जरूर ले जाना। कम से कम 2 आपके पास ID प्रूफ एक्स्ट्रा होना चाहिए महाराज। एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जितनी भी युवा हैं जो अनमैरिड हैं तो वो सोचते हैं कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो सोचते हैं कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ले जाना है। एक बात और बता रहा हूँ, जितने भी अनमैरिड युवा हैं वो सोचते हैं कि हम शादीशुदा नहीं हैं तो हम सर्टिफिकेट क्यों ले जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अनमैरिड हैं और जो मैरिड हैं दोनों को अपना अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। आपको दिखाना है कि महाराज हमारी शादी नहीं हुई, और जिसकी हो गई उसको दिखाना है कि हमारी शादी हो गई। तो दोनों को मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट ले जाना है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद एक शपथ पत्र निकलेगा जिसे हम लोग एफिडेविट कहते हैं, 10 रुपये स्टाम्प के साथ वो तैयार कर लो। चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर लो। अब यहाँ पर ये बात आती है कि चरित्र प्रमाण पत्र हम किसका ले जाएं, तो आप थाने से बनवा लो, बहुत अच्छा है। सरपंच का बने ना बने लेकिन थाने जरूर ले जाना महाराज। तो आप चाहो तो थाने से बनवा सकते हो, और आप चाहो साथ में सरपंच से बनवा लो, कितना टाइम लगेगा महाराज। तो आप दोनों सर्टिफिकेट ले सकते हो यहाँ से।
तो ये था आज का वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है प्रभु। इसके बाद आप कंटिन्यू रनिंग की तैयारी करते रहिए। जिसका वेट बहुत ज़्यादा है वो बुंदेलखंड अकेडमी में आ सकता है, और जिसको अभी भी कोई संशय है तो हमसे बात कर सकता है। समय बहुत कम है साक्षात्कार के लिए और फिजिकल के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हो बुंदेलखंड अकेडमी से और ज्वाइनिंग ले सकते हो, जिससे आपकी पढ़ाई और आपका जो साक्षात्कार है वो बहुत बेहतरीन हो जाए। अच्छा मार्गदर्शन महाराज हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से देने की, जिससे आपको कोई आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद एक प्रश्न और है कई युवाओं का कि सर अभी हरियाणा के एडमिट कार्ड आए हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो हरियाणा के एडमिट कार्ड हैं वो ऐसे नहीं निकल रहे हैं कि आपको साइड से, आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाइए, वहाँ से उसको बोलिए वो वहाँ से निकाल देगा महाराज। आप चाहो तो ऑनलाइन नहीं निकाल पाओगे या फिर ऑनलाइन नहीं दिखाई देगा। आप तो अपना नंबर डालो महाराज, उसमें सीरियल नंबर आपके पास एक उन्होंने कार्ड दिया होगा पेपर का, जो या उसमें आपका रोल नंबर आया होगा, उसको डालो, तभी महाराज आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि अभी तक जो भर्ती हो रही है वो क्रमानुसार हो रही है। आगे हो सकता है कि भर्तियों में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गैप कम करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे महाराज। उसके लिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। जय हिंद।